हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 12.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग का 11 का बारी है। आपको बार बार बोले कि इसमें सब इसी तरह शेडेड रीजन निकालना है। यही सब इक्के जैसा है। ये इतना इजी चैप्टर है क्योंकि आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। और आप शांति से, ये नहीं कि वीडियो देख लिया इधर उधर कर रहे हैं और ऑन कर दिए, सुने, शांति से वीडियो देखिएगा तो मेरी गारंटी है आप ज़रूर समझिएगा। देखिए, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा। पहले आप शांति से देखिएगा तब ना। तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 11 से चालू करते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक हम आपका सॉल्यूशन दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है ए स्क्वायर हैंडीक्राफ्ट, है ना, 9 सर्कुलर डिजाइन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज मेड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ये स्क्वायर शेप है, इसके अंदर 9 आपका सर्कुलर डिजाइन बनाया गया है। ये सर्कुलर डिजाइन बनाने के बाद अब स्क्वायर में कितना रिमेनिंग एरिया जो बच गया है, यानी वाइट एरिया, ये जो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी इस स्क्वायर के एरिया में ये 9 सर्कुलर एरिया को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। मेरे पास सिर्फ सर्कुलर एरिया का ये सर्किल का केवल रेडियस है। तो देखिए हम लोग को क्या करना है इसमें। देखिए आपका है रेडियस, यानी ये सर्कुलर जो है आपका, इसका रेडियस मालूम है और मेरे पास कुछ मालूम नहीं है। और ये है आपका ABCD, क्या है, ABCD स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर है। और 9 सर्कुलर आपके पास सर्कुलर रीजन है, यानी सर्कुलर डिजाइन है, ऐसा सर्कुलर डिजाइन जो एक दूसरे को टच कर रहा हो। तो अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसका हमको केवल रेडियस मालूम है। और रेडियस से देखिए हमको जब तक ये स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड चाहिए, तो साइड क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये रेडियस है तो हमको डायमीटर निकल जाएगा। ये सर्किल 3 सर्किल्स हैं तो एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो यानी ये इसका ये डायमीटर और ये डायमीटर और ये डायमीटर, ये तीनों डायमीटर को हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो गया, साइड ऑफ द सर्किल। बस यही तो मेरे पास काम करना है, क्योंकि और तो मेरे पास ऐसे देखने में लगेगा मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आप जो चीज़ दिया है उससे आपको सब कुछ निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है सिंस रेडियस ऑफ सर्किल क्या है, इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर डायमीटर ऑफ सर्किल 2 इंटू रेडियस, यानी 2 इंटू 7 कितना हो गया, 14। अब यहाँ ध्यान देना है, ये भी 14, ये भी 14, यानी ये भी 14। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर कितना, 14 प्लस 14 प्लस 14, यानी ये 14 प्लस 14 प्लस 14, 14 प्लस 14 प्लस 14, यानी 42। ये तो हम लोग का स्क्वायर का साइड निकल गया। अब साइड निकल गया तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमको और कुछ नहीं चाहिए, क्या है, देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, साइड स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर का मतलब 42 का स्क्वायर। तो 42 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी आपको 1764, यानी ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर का एरिया निकल गया। अब हम लोग एक सर्किल का, यानी सभी सर्किल क्या है, आपस में इक्वल है, तो हम लोग 1 सर्किल का एरिया निकाल के उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को सभी सर्किल का एरिया निकल जाएगा।
देयरफॉर अब लिखिए आई एरिया ऑफ वन सर्किल, एरिया ऑफ वन सर्किल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास पाई का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी हम लोग क्या करेंगे 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो 22/7 7 × 7। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया, वन सर्किल का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ 9 सर्किल, देयरफॉर एरिया ऑफ 9 सर्किल 9 × एक सर्किल का एरिया यानी 154, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों को तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास स्क्वायर का भी एरिया निकल गया और सर्किल का भी एरिया, तो एरिया रिमेनिंग एरिया यानी दोनों को माइनस कर देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 सर्किल। अब दोनों तो मेरे पास पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है यहाँ, और ये दोनों को डिफरेंस 1764 माइनस 1386, यानी दोनों को माइनस कर देते हैं 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो मेरा आंसर हो गया, यानी देयरफॉर क्या है, रिक्वायर एरिया इक्वल टू 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है ना। तो आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 आसानी से कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। इसमें आपको एक क्वाड्रेंट है, इन फिगर आपका OACB एक क्वाड्रेंट, यानी इन गिवन फिगर OACB इज क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है, O है, एंड द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, और OD आपका रेडियस ये है यानी 3.5 सेंटीमीटर, और OD यहाँ से यहाँ तक यानी 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, यानी पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी इस क्वाड्रेंट के एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो पहले दोनों का एरिया निकालते हैं। तो अब मेरे पास क्या है, सिंस रेडियस OB इज इक्वल टू 3.5, यानी आपका इसको पॉइंट उड़ा दीजिए, यानी ये हो गया 10 हो गया, तो क्या आप 5 7 जा 5 2 जा, यानी 7/2 रेडियस क्या हो गया, क्योंकि आप लोग पॉइंट में कभी कभी गड़बड़ करते हैं कैलकुलेशन करने में, तो आपका हो गया R इज इक्वल टू 7/2। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। आइए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या आपको बार बार बोले हैं, यानी 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। बस इसको निकाल दीजिए, 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R कितना है 7/2 का स्क्वायर, इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, यानी 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, आपका क्या है, आपके पास 2 11 जा, 1 7 कैंसिल, तो यहाँ पर आपका 7 × 11 77
हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर तो आपका यही हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब कहता है आपका शेडेड रीजन, इसके लिए हमको पहले इस ट्रायंगल एरिया निकालना होगा। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल करके क्वाड्रेंट में माइनस कर देंगे। अब आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD। आप ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेंट है यानी ये कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो राइट ट्रायंगल हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। ये है हाफ बेस इंटू हाइट। सिंस यहाँ लिखिए एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर हाफ बेस हो गया BO इंटू हाइट हो गया DO। तो BO क्या हो गया 7/2। ये कितना है 7/2, आपका हाफ 7/2 इंटू 2, ये 2 कैंसिल, यानी आपका 7/2 एरिया निकल गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन है ना, देयरफॉर एरिया ऑफ आपका शेडेड रीजन इक्वल टू इतना माइनस इतना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 77/2 माइनस आपका ये क्या है इतना माइनस इतना, तो ये हो गया आपको 77/8 माइनस 7/2। अब एलसीएम लेके दोनों को माइनस कर दीजिए। 8, इसका एलसीएम कितना होगा 8। 77 माइनस 7 4 जा 28। आप माइनस कर दीजिए, कितना हो गया आपका 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आंसर देयरफॉर क्या है, क्वेश्चन 1 का आंसर कितना हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका 2 का आंसर कितना हो गया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोनों हम लोग का आंसर है, यानी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का दोनों का आंसर। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। देखिए 13 में भी फिगर बना हुआ है। फिगर में क्या है, इफ इन ए फिगर OABC इज ए स्क्वायर, क्या है OABC क्या है स्क्वायर है, इज इंस्क्राइब इन ए क्वाड्रेंट OPBQ। ये स्क्वायर जो है क्वाड्रेंट OPBQ के अंदर में है ना, यानी वो ये स्क्वायर इंस्क्राइब है इस क्वाड्रेंट में। OA इक्वल टू 20, यानी OA क्या है साइड ऑफ द स्क्वायर, नॉट रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का साइड, क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड है ना। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, यानी क्वाड्रेंट का एरिया में स्क्वायर का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या निकल जाएगा आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, मेरे पास साइड है किसका स्क्वायर का, रेडियस नहीं है, यानी क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं है हमारे पास है, ये आपके पास है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर ये है, और रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक ना होगा, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा। हमको यही एक के सहारे हमको ये स्क्वायर का ये जो 20 सेंटीमीटर है, अब यहाँ से ये रेडियस है, अगर हमको इसको मिला देते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, तो क्या ये तो रेडियस है, ये रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट एंड दिस इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, यानी स्क्वायर का डायगोनल जो है वो क्या होगा आपका क्वाड्रेंट का रेडियस होगा। तो हम पहले ये 90 स्क्वायर है,
तो ये 20, ये 20, ये साइड के सहारे, स्क्वायर के साइड के सहारे हमको डायगोनल निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना डायगोनल निकाले हम इस क्वाड्रेंट का एरिया नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस भी यूज करेंगे, और नहीं तो हम लोग क्या है, डायगोनल। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। यानी साइड मेरे पास है, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। और अगर आप इसमें भी अगर आप रटने की क्षमता नहीं समझते हैं तो हम लोग पाइथागोरस से ये मालूम है, ये मालूम है, यानी इसका P है, B है, हम लोग H निकाल लेंगे पाइथागोरस से। तो चलिए हम लोग यही काम करते हैं। देखिए, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू द डायगोनल, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। यानी आपका डायगोनल हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा, यानी इन सिंस आपका OABC क्या है, स्क्वायर, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब तो ये राइट ट्रायंगल हो जाएगा। आपका OA इक्वल टू OB इक्वल टू 20, ये हो गया साइड ऑफ स्क्वायर। अब इससे हम लोग पाइथागोरस से निकाल लेते हैं, देयरफॉर OB इज इक्वल टू √OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब दोनों तो 20 है मेरे पास, यानी 20 का स्क्वायर अब प्लस 20 का स्क्वायर। तो यानी आपका कितना हो गया, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर आपका हो गया 400 प्लस 400, तो क्या हो गया, इक्वल टू 800 हो गया। अब 800 को स्क्वायर रूट में निकालेंगे, क्या हो गया, 20 रूट। अब हम लोग को क्या निकल गया, OB निकल गया, यानी OB इज इक्वल टू 20√2। अब OB का मतलब क्या है, रेडियस, ये OB का मतलब क्या है, रेडियस, यानी R इज इक्वल टू 20√2, ये निकल गया। अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 1/4, यानी 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। अब सब कुछ रख दीजिए, यानी 1/4, पाई का वैल्यू मेरे पास कितना है, 3.14, अपने मन से नहीं रख लेगा, आंसर नहीं मिलेगा, यानी 3.14 इंटू R स्क्वायर, R क्या है, 20√2। अब इसको सॉल्व कर देना है, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 20 का स्क्वायर 400 और √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2 2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, ये हो गया 2 से 2 2 जा 4, 200, यानी मेरे पास कितना हो गया आपका 3.14 इंटू 200। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 628.00, है ना, तो ये मेरा क्या निकल गया, 628 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल गया। अब क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर तो आसानी से निकलेगा, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड स्क्वायर, यानी साइड मेरे पास कितना दिया है, साइड स्क्वायर का 20 का स्क्वायर, यानी आपका क्या हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड को दोनों एरिया निकल गया, मेरे पास क्वाड्रेंट का भी एरिया मालूम हो गया और स्क्वायर का भी एरिया। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, देयरफॉर आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर।
यानी आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है 628 माइनस 400, यानी दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर आपका 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो मेरा आंसर है ना। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। क्या है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसमें देखिए आपका सर्कुलर रीजन क्या कहता है, इन फिगर ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिव आर्क ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्किल ऑफ सर्किल रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यानी आपके पास दो कोसेंट्रिक सर्किल है, दोनों का एक आर्क इसका और इसका, यानी दो कोसेंट्रिक सर्किल का ये है आर्क, ये है आर्क, दोनों का रेडियस आपको मालूम है, इसका भी रेडियस मालूम है और इसका भी रेडियस मालूम है। हमको ये एरिया निकालना है, यानी ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ये एरिया ऑफ सेक्टर, दोनों का रेडियस मालूम है। तो हम लोग बड़ा वाला एरिया को ये इसको कैपिटल आर लिखेंगे, स्मॉल इनर को हम लोग स्मॉल आर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए मेरे पास क्या है, सिंस आपका आउटर यानी ग्रेटर सेक्टर यानी कैपिटल, सिंस कैपिटल आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर ना, और इस देखिए इसका रेडियस कितना है स्मॉल आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और एंगल सेक्टर एंगल कितना है 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी ग्रेटर सर्किल का एरिया यानी थीटा बाय 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू आपको 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 डिग्री रख दीजिए, 30 डिग्री बाय 360 पाई आर पाई का वैल्यू मेरे पास नहीं है तो 22/7 रख दीजिए, आर 21 इंटू 21 यानी कैपिटल आर मेरे पास माइनस ये भी आपका दोनों का सेक्टर एंगल तो सेम है, कोसेंट्रिक सर्किल है, तो ये हो गया आपको 30/360 पाई 22/7 इंटू आर, इसका स्मॉल आर कितना है 7 यानी 7 इंटू 7 का स्क्वायर। अब इसी को यहाँ पर इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 एक 7 3 जा, एक 7 कैंसिल, यानी अब हम लोग का यहाँ पर कितना है 22 इंटू 3 इंटू 21 बाय आपका 12 माइनस आपके पास यहाँ क्या बचा 22 इंटू 7 बाय 12 ना आपका। अब कैंसिल देखिए 3 4 जा, ये हो गया आपको 11 एंड 6, फिर 2 एंड 11 हो गया। अब हम लोग को इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना होगा 231/2 माइनस 77/6। अब एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना होगा ये 2 and 6। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो गया 396 माइनस 77, ये हो गया आपका 616/6। अब ये कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कीजिएगा तो कितना होगा 6, 2 से आपका
2 हो गया 2 3 जा, और ये हो गया आपके 308, यानी 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। देयरफॉर आपका रिक्वायर आंसर 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए मेरे पास क्या है। इसमें भी क्वाड्रेंट है। क्या है? इसमें भी हमको क्वाड्रेंट है 15 में। आपके पास कहता है इन ABC इज क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। यह है 14 सेंटीमीटर रेडियस। ये क्वाड्रेंट का जो रेडियस है 14 से, एंड सेमी सर्किल इज ड्रॉन विथ BC एज ए डायमीटर। ये BC जो है इसको डायमीटर लेट करके एक सेमी सर्किल खींचा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो अब इसमें देखिए, इसमें आपका क्या है कि आपके पास देखिए ये है आपका क्वाड्रेंट, ये आपका क्वाड्रेंट है, तो इसको मिला देंगे तो ये सेगमेंट हो जाएगा, है ना। और ये जब सेगमेंट होगा, अब इसमें आपका ये एरिया जो है, ये आपको AC इसको डायमीटर लेट करके एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल यहाँ तक है शेडेड एरिया, यानी सेमी सर्कल तो आपको यहाँ तक है। इस सर्कल, इस सेमी सर्कल में अगर ये सर्कल एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस कर देंगे तो हमको शेडेड एरिया का रीजन निकल जाएगा। तो हमको क्या होगा, पहले हमको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होगा, और उसके पहले हम एरिया जो शेडेड, ये जो आपका सेमी सर्कल है उसका तो रेडियस हमको पता नहीं है, तो हम ये जो ये राइट ट्रायंगल अभी हम लोग बात किए ना, ये राइट ट्रायंगल आपका कितना है, ये 90 है, और ये दोनों रेडियस है, यानी दोनों ये इससे इसके सहारे हम लोग इसको निकालेंगे, ये डायमीटर निकल जाएगा, उससे रेडियस निकाल करके हम सर्किल निकालेंगे। तो यही चीज़ हमको काम करना है। सिर्फ हमको रेडियस कितना है मेरे पास, रेडियस इसमें है, रेडियस ऑफ द सर्किल इज 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, तो ये भी 14 है, अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं, तो ये हो गया आपका क्या 14√2 सेंटीमीटर, और यही डायमीटर होगा, और इसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए आपका सिंस ACB क्वाड्रेंट, therefore angle A is equal to 90 degree, AC equal to AB equal to स्मॉल r, ये दोनों का रेडियस क्या है स्मॉल r, इक्वल टू 14। तो इससे हम BC निकालेंगे, BC इज इक्वल टू रूट ओवर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, यानी मेरे पास क्या हो गया 2 × 14 का स्क्वायर, 2 तो 14 का स्क्वायर है, आसानी होगा, यानी स्क्वायर है, इसको निकाल लीजिए 14√2, तो ये मेरे पास कितना हो गया 14 AC। देयरफॉर आपका BC इज इक्वल टू 14√2, यानी आपका ये रेडियस, इसका रेडियस इसका हाफ क्या होगा, यानी कैपिटल, इसका रेडियस हम लोग कैपिटल R लेट करते हैं, यानी आपका रेडियस ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू BC/2 इक्वल टू 14√2/2, यानी आपका 7√2, कितना 7√2। अब तो मेरे पास सब मिल गया। अब यहाँ आइए एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने। पहले एरिया
ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये 90 है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ AC इंटू AB। 1/4 पाई का वैल्यू, मेरे पास पाई का वैल्यू नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 22/7। आर इसका कितना है 14 इंटू 14, क्योंकि आर स्क्वायर है, माइनस हाफ AC भी 7/√2 AC 14 और AB भी 14। चलिए अब हम लोग इसको 7 2 जा, ये आपका 2 7 जा, अब 2 2 जा 4 और 2 11 जा। अब क्या क्या बच गया, आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। इलेवन इंटू 14 माइनस 7 इंटू 14, तो ये कितना हो गया आपका 11 इंटू 14 154 माइनस ये हो गया 98। अब दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो 56। ये तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल गया, ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकल गया। अब आइए एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल इक्वल टू हाफ पाई, इसका रेडियस हम लोग क्या किए हैं कैपिटल आर, इसका रेडियस हम लोग क्या लिए हैं ये कैपिटल आर, यानी आर स्क्वायर हो गया। हाफ 22/7 इंटू आर आपका कितना है, हम लोग 7/√2 का स्क्वायर, 11/7 इंटू 7/√2 इंटू 7/√2, 1 7 कैंसिल, √2 इंटू √2 आपका कितना हो गया 11 इंटू 7 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का डिफरेंस निकालिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, अब कितना है हम लोग निकाले हैं ना आपका, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, यानी 154 माइनस 56 इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया, यानी आपका कितना आसानी से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया ना। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन, इसमें भी 2 सेगमेंट्स है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट। 2 क्वाड्रेंट है, कॉमन रीजन है, इसका एरिया निकालना है। अगर आपका दोनों क्वाड्रेंट का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, ये भी 8। अब यहाँ ध्यान देना है कि हम लोग के पास क्या है। देखिए ये है आपका क्वाड्रेंट, ये है आपका क्वाड्रेंट, है ना, ये क्वाड्रेंट है। तो जब ये क्वाड्रेंट है तो हम लोग इसका यहाँ से ये अगर मिला देते हैं तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट होगा, है ना, ये एरिया ऑफ सेगमेंट होगा। और इधर वाला अगर क्वाड्रेंट है, ये अगर क्वाड्रेंट है तो इसका क्वाड्रेंट ये होगा, है ना। तो इसका सेगमेंट क्या होगा ये, तो यदि ये यानी दोनों क्वाड्रेंट का सेगमेंट, यानी ये सेगमेंट
और ये सेगमेंट का एरिया निकाल के हम लोग ऐड कर देंगे तो ये कॉमन रीजन का एरिया निकल जाएगा, ये डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। तो दोनों का तो रेडियस सेम है, दोनों क्वाड्रेंट है या 90 है, इसका मतलब दोनों सेगमेंट इक्वल है। जब दोनों सेगमेंट इक्वल है तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ यही देखते हैं। अब देखिए इसमें ये एरिया, ये सेगमेंट का एरिया, यानी आपका ये क्वाड्रेंट यानी ये सेगमेंट, तो यहाँ पर है क्या, सिंस एरिया ऑफ वन सेगमेंट, क्योंकि दोनों का सेगमेंट इक्वल है, इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अब माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यहाँ रेडियस है क्या, क्वाड्रेंट यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर और माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस आपका 8 इंटू 8, इसका भी 8 बेस भी है, ये भी आपका 8 है। तो 1/4 आपका ये क्या है, इसमें भी पाई का वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग क्या रखेंगे 22/7, 8 का स्क्वायर यानी आपका 8 इंटू 8 माइनस 1/2, 8 इंटू 8। अब इसको हम लोग कटा दीजिए, इसमें जो जो कैंसिल होता है तो हम लोग कैंसिल कर देते हैं, 4 2 जा 8 और 2 4 जा 8। अब हम लोग ये हो गया आपका 22 इंटू 2 इंटू 8/7 माइनस 8 4 जा 32/1। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 352/7 माइनस 32/1। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा क्या है 7, 352 माइनस आपका 7 यानी 224, दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों को माइनस कीजिएगा तो कितना मेरे पास बचेगा, इसमें इसको माइनस कीजिएगा तो 128/7। ये हो गया वन सेगमेंट, क्या हो गया, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, सिर्फ इतना का एरिया हुआ। अब ये दोनों एरिया इक्वल है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का एरिया यानी डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ 2 सेगमेंट, एरिया ऑफ 2 सेगमेंट इक्वल टू 2 इंटू 128/7। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 256/7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आपका एरिया ऑफ डिजाइन, देयरफॉर एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 खत्म। अगर क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो गया तो क्या है, हम लोग का 12.3 भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर 12 भी कंप्लीट हो गया है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। आज इतना ही। आपको बार बार एक ही बात कहते हैं, शांति से देखिए, पूरा वीडियो देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितना भी वीडियो बनाएं सबसे पहले आपके पास पहुंचे ना। और शेयर करके, लाइक करके मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए ताकि हम भी आपका सेवा करते रहें। थैंक यू।